ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जो टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं वो बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल को करना है। अब इसमें हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस बिटवीन द ए बी निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जो अभी इस चीज़ को समझिए कि आपका जो धागा है वो उलझा हुआ है, उस धागे को सुलझाना है। उस सुलझाने में आपको एक काम करना है कि धीरे धीरे प्रोसेस बाय प्रोसेस छोटा करते करते उसको एक लास्ट स्टेज तक पहुंचाकर या तो कम्प्लीटली क्या बना सकते हैं आप, रेजिस्टेंस बना सकते, कम्प्लीटली आप सीरीज़ बना दीजिए या कम्प्लीटली आप उसको पैरेलल बना दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे देखिए वायर ऐसे सीधे गया और यहाँ से जो वायर है वो दो पार्ट में टूट गया। और वायर का टूटना ही आप समझिए कि अगर आपको पहचानना है कि इसमें रेजिस्टेंस जो इसमें है वो कैसा है, तो वायर का ब्रेक डाउन होना ही आपका क्या होता है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो यहाँ से ये गया, इसके साथ ये पैरेलल हो गया। फिर देखिए, और ये जो तीनों हैं वो तीनों अलग अलग, देखिए छोटे छोटे पैकेज में चाहिए। तो यहाँ से ये फिर ये देखिए तीन हो गए। तो हमको क्या करना है, इन तीनों को हटाना। ये तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में बेटा, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। तो एक अगर हमने इसका बनाया, अब इसका दूसरा अगर हम रफ फिगर बनाने की कोशिश करें, देखिए सबसे ज़रूरी है इसको छोटा से छोटा सॉल्यूशन में बनाना। ए हो गया आपका, बी हो गया, यहाँ पे आपका 1 ओम बैठा हुआ है, यहाँ पर भी आपका बेटा 1 ओम है, ठीक। अब यहाँ पर इसके बीच में भी आपका 1 ओम है, ठीक। अब देखिए ये जो तीनों जो एक्स्ट्रा एबिलिटी में दिख रहे हैं वो 1 1 1, ये तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में बेटा, सीरीज़ कॉम्बिनेशन। और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, तीनों को ऐड कर देते हैं। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, R1 + R2 + R3, मतलब जुड़ते जाता है। तीनों को ऐड करेंगे तो इन तीनों मिलकर 1 बन जाएंगे और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3 ओम, ठीक। एक धागा सुलझ गया, मतलब एक पार्ट हमने कम कर लिया। अभी भी हम ए और बी के तरफ अगर हम देख रहे हैं, सॉरी ऊपर ए है नीचे आपका बी है, अभी भी जब हम ए और बी की तरफ देख रहे हैं तो यहाँ पे भी बेटा क्या हो रहा है, टूट रहा है। अब सिर्फ इतने हिस्से को ध्यान से देखो, इतने हिस्से में ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में आपको दिख रहे हैं बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तार टूटा इसलिए ये दोनों क्या बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हमें क्या करना, इन दोनों को एक करना होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/r = 1/r1 + 1/r2, ठीक। तो यहाँ से 1/r1 1/1 हो गया, 1/r2 1/3 हो गया। दोनों का एलसीएम कितना हो गया बेटा, 3। इसके ऊपर कितना आ जाएगा, 3, और ये कितना हो जाएगा बेटा, 1। कितना आ गया बेटा, 4/3। 4/3 1/r का वैल्यू, r का नहीं, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3/4, ठीक। तो यहाँ से हमें ये, इसको अगर हम दूसरे फिगर में लेकर जाएं तो दूसरे फिगर में पहुँचने पर हमको ये क्या मिल गया बेटा, ये तो है ही 1 ओम, ये भी है आपका 1 ओम, और ये दोनों मिलकर बन चुके हैं 3/4 ओम, ठीक। अब आप देख रहे होंगे कि अब ये तीनों कॉम्बिनेशन जो आपको दिख रहा है, तीनों के तीनों एक शेप में आ गए और तीनों के तीनों एक ही तार के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए कौन से कॉम्बिनेशन में बेटा, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है। और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होने के कारण ये आपका फिगर नंबर 1, ये आपका फिगर नंबर 2 और ये आपका फिगर नंबर 3। फिगर को जितना ज़्यादा आप डिजिटल सुलझा लिए तो अब ये तीनों का क्या हो जाएगा बेटा, जो टोटल रेजिस्टेंस आपको कैपिटल R मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 + 3/4 + 1। तो सीधे लिखते हैं 2/3/4, एलसीएम लेंगे 4, कितना हो जाएगा 8 + 3, सॉल्यूशन करने पे कितना आ जाएगा बेटा, 11/4। तो इस फिगर का जो टोटल रेजिस्टेंस हमारा आया तो क्या आया बेटा, 11/4। फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले जो भी आपको फिगर दिया है उसको एनालाइज करिए और उसको सोचिए कि कैसे हम तोड़ सकते हैं। फिर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहचान सबसे अच्छी क्या है कि तार का टूटना देखेगा। जो मेन सप्लाई है, मेन सप्लाई से तार टूट रहा होगा। अगर तार टूटता है तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और अगर तार नहीं टूटता है तो वो क्या बेटा, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है। अब जब तार टूट रहा है तो उसके अंदर भी देखेंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन, जैसे यहाँ पे क्या था, तार टूट कर पैरेलल हुआ, लेकिन पैरेलल के अंदर ये तीनों सीरीज़ में थे तो इसलिए हमने सीरीज़ में सॉल्व किया। फिर ये पैरेलल, तो इसी तरह अभी हमने तो 3 स्टेप में हो सकता है, किसी क्वेश्चन में 8 9 स्टेप भी आए, तो बड़े बड़े क्वेश्चन आए तो बड़े आसानी से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए सेम फिगर अब थोड़ा सा बढ़ गया। अब देखिए ये मेन ए और बी है, इनके बीच में आपको बताना है। फिर यहाँ देखिए तार टूटा, फिर तार टूटा। तो सबसे पहले हमारा जो मेन होगा, पहले हमको इस
ऑब्जेक्ट को हटाना होगा। इसको हटाने के लिए आपको क्या करना होगा बेटा, तो पहले फिगर ये आपका है। अब इसका देखिए जो दूसरा फिगर बनेगा, अब थोड़ा छोटा छोटा फिगर बनाएंगे, ए, ये आपका बी, इन दोनों के बीच में 1 है, ठीक। चलिए ये 1 हो गया, ये आपका 1, ये आपका 1। फिर यहाँ बीच में बेटा क्या था, 6, ये आपका हो गया 6। फिर इन दोनों के बीच में क्या था बेटा, 1 1, अच्छा 1 और यहाँ 2। फिर इन के बीच में यहाँ क्या था बेटा, 6। अब हमें क्या करना है, ये तीनों को मिलाकर, इन तीनों को, ये तीनों को अगर हम देखें, ये जो तीनों अलग से हैं वो कौन से कॉम्बिनेशन में बेटा, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। तो इसको सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे तो ये मिलकर कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आपका 6 है और 2 2 6 हो जाएगा, ठीक। ये आपका पहला फिगर का सॉल्यूशन हो गया। पहले फिगर देखिए सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, सिंपली ऐड करते हैं। अब ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर किसी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना, ठीक है, ये आपका दूसरा फिगर बन गया। अब आपका तीसरा फिगर की तरफ अगर हम आएँ, तीसरे फिगर की ओर बढ़िए, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका 1 1 6, फिर यहाँ पर ये आपका 1, ये आपका 1, ठीक। अब ध्यान दीजिए, यहीं के बाद वाला देखा बेटा, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो 1/r की वैल्यू क्या होगी, 1/6 प्लस 1/6। इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2/6, जिसके कारण इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/1/3। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3/1। मतलब इसका जो कॉम्बिनेशन हुआ वो हो गया बेटा 3। कितना आया इन दोनों कॉम्बिनेशन का। अब देखिए यहाँ के बाद का क्वेश्चन जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन बन गया, जो कि आप इसके पहले देख चुके हो। सॉरी, ये 3 है। अभी ये तीनों का क्या हो गया बेटा, ये तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है। तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं। तो ये आपका फिगर नंबर 3 हो गया। अब फिगर नंबर 4 देखिए, ये आपका 1, ये आपका 1 और ये बेटा आपका 6, ठीक। और ये 3 1 2 3 1, सॉरी ये 2 लिख दिए, 3 लिख दिए हैं, 2 होगा। तो ये तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में बेटा, सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में होने का ये तीनों को हम ऐड कर दें, कितना हो जाएगा बेटा, 6। फिर से देखिए 6 6 का आप निकाले थे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। अगले फिगर में जाइए, ठीक है, ये आपका फिगर हो गया। ठीक है, 1 1 और इन दोनों को सॉल्व करने पे कितना आ गया बेटा, 3। अब लास्ट स्टेज में ये कौन सा बन गया बेटा, लास्ट स्टेज में बन गया ये सीरीज़। तो अब हम सीधे लिख सकते हैं, ये आपका फिगर नंबर 4, ये आपका फिगर नंबर 5 और आपका लास्ट जो फिगर हो गया वो तीनों मिलकर क्या हो गया बेटा, 1 बन गया। और वो 1 की वैल्यू क्या है, तीनों के तीनों सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ऐड करने पे कितना आ जाएगा बेटा, 5 ओम। तो कितना आसानी से आपने इसको निकाल लिया। सिंपली आपको बस देखना है, बार बार मैं बता रहा हूँ कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया उस क्वेश्चन का बेसिक स्ट्रक्चर पे आपको जाना है कि उस स्ट्रक्चर में आखिर ऐसा क्या हुआ है जो कि उसको सॉल्व करना है। मतलब समझिए एक उलझा हुआ चीज़ है, उसको सुलझाना। और आपके पास सिर्फ 2 लॉज हैं, या तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है या तो आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसे नोट कर लीजिए। जैसा कि आपने अभी 2 क्वेश्चन देखा, अब 3rd क्वेश्चन को देखिए। इसमें भी आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है आपको बताना है। तो ए और बी आपका मेन वायर है। मेन वायर से देखिए ये दोनों टूट कर पैरेलल हो चुके हैं, ये भी टूटे। तो सबसे पहले हमारा टारगेट होगा इनको हटाना। ये हट कर कितने हो जाएंगे बेटा, तो अच्छा ये आपका 6 नहीं है, ये आपका 3 है। क्वेश्चन में हमने नहीं देखा था, ये आपका 3 है, ठीक। अब हम, ये पहला फिगर है आपका। अगर हम इसी को दूसरे फिगर में कन्वर्ट करें तो ये आपका क्या है बेटा, ये आपका है ए बी।
ये आपका फिगर अपना जैसे है वैसे ही है, इसमें भी कोई इंटरचेंज हमने नहीं किया है। इसके अच्छा यहाँ पे भी हमने वैल्यू नहीं किया, ये भी आपका बेटा 3 है, इसमें भी कोई इंटरचेंजेस नहीं कर पा रहे हैं अभी हम लोग। ठीक, ये भी आपका, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 और ये आपका 3 है। अब देखिए ये जो ए से इधर जा रहा है, ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं बेटा, यहाँ से स्टार्ट करिए, सिर्फ इस पोर्शन से इस पोर्शन पे ध्यान दीजिए। तो इन दोनों के वायर में कोई ब्रेकिंग नहीं हो रहा है, तो दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं, सीरीज़, और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होने के कारण इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 6। ठीक, अब देखिए ए और बी में अब अगला रोड़ा कौन है, ये है। अब ये आपका फिगर नंबर 2 हो गया। अब थर्ड फिगर में आते हैं, ए से बी की ओर चलते हैं। ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। अब यहाँ से ये ऐसे गया, ठीक, और यहाँ से ये ऐसे गया। फिर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इधर भी आपने 3 में कोई इम्प्रोवाइज़ नहीं किया है, लेकिन इन दोनों के चेंज के, ये 6 है, इन दोनों के चेंज के कारण आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो 1/6 प्लस 1/6 को सॉल्व करोगे तो 1/3 आएगा, जिसके कारण ये किसकी वैल्यू होती है, 1/r की, जिससे r की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 3। तो इसके साथ जो अगला स्टेप बन रहा है वो क्या बन रहा है बेटा, 3 बन रहा है। ये आपका फिगर नंबर 3 हो गया। ठीक, अब देखिए फिर से वही सेम चीज़, यहाँ पे आपका 6 है, यहाँ पे आपका 3 है। फिर अगले फिगर नंबर 4 पर आइए, फिगर नंबर 4 पे आएंगे। अब कौन परेशान कर रहा है आपको, अब ये परेशान कर रहा है। ठीक, अब आपको ये परेशान कर रहा है तो इसको आप हटाइए। चलिए अगले फिगर पर आइए, फिगर नंबर 4 पर। तो ये आपका फिगर नंबर जो 4 है पहले बना लें। ये आपका ए है, ये आपका बी है। फिगर नंबर ए, और ये दोनों फिगर कौन से कॉम्बिनेशन में बेटा, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। तो ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 6। कितने हो गए, 6। फिर ये आपका फिगर नंबर कितना बन गया बेटा, 4। अब आते हैं फिगर नंबर 4 के बाद, फिगर नंबर 4 के बाद आते हैं नेक्स्ट फिगर में। ये फिर से कौन से कॉम्बिनेशन में आ गए बेटा, इधर पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आने का इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ये इधर 3, इधर 6। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका पॉइंट बी है। फिर से इन दोनों को देखिए जो अलग से हैं, इन दोनों फिर से किस में है बेटा, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होने के कारण ये क्या हो जाएगा बेटा, 6। तो अगले में ये आपका 6 ए और बी, और इधर ये दोनों मिलकर भी हो गए बेटा आपके 6। अब ये आपका 6, ये भी आपका 6, और लास्ट फिगर में फिगर नंबर 6 बन गया। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/6 का भी आपने देखा, उसका वैल्यू कितना है, 3। तो लास्ट फिगर में आपका ए और बी पूरा कंप्लीट सॉल्व होकर कितना है बेटा, 3 ओम। मतलब इस फिगर के अकॉर्डिंग ए बी का जो इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस है वो कितना है बेटा, 3 ओम है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आते हैं कुछ और भी एग्जांपल्स पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको ए और बी के बीच में आपको क्या बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मैंने बार बार बोला है कि इसको ब्रेक करना, इसको सुलझाना आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए ये तार से एक वायर है, तो इसको हम सिंपल फिगर में बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये ए है हमारा, ए से हमारा एक वायर ऊपर की ओर जा रहा है, इस सब का रेजिस्टेंस है आर। एक वायर ऊपर जा रहा है जिसका रेजिस्टेंस हमारा क्या बेटा, आर है। फिर हमारा इसी वायर से देखिए, ये जो वायर टूटा है इसी वायर से एक और रेजिस्टेंस आ रहा है, तो यहीं से हमने एक और तोड़ दिया और इसको हमने रेजिस्टेंस आर मान लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर इसी रेजिस्टेंस में देखिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर इसी रेजिस्टेंस, अब नीचे आइए, अब यहाँ से नीचे आइए, नीचे आए, नीचे आने पर ये आपको एक रेजिस्टेंस मिला है आर। ठीक, आर। अब यहाँ देखिए, यहाँ से फिर एक वायर ब्रेक हुआ, तो यहाँ से एक वायर ब्रेक होगा, तो हम यहाँ से ना करें कहीं से भी वायर ब्रेक कर सकते हैं।
तो ये हमारा वायर ब्रेक होकर ये भी हमारा रेजिस्टेंस आर निकल गया। फिर ये दोनों रेजिस्टेंस एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो इन दोनों को एक दूसरे को क्या करिए, क्रॉस कराइए। ठीक, ये क्रॉस कर कर एक ऊपर की तरफ गया है और एक रेजिस्टेंस दूसरा बना लिया। फिर ये क्रॉस कर गया, फिर ये दोनों रेजिस्टेंस एक दूसरे से मिल गया। ठीक, दोनों रेजिस्टेंस क्या हो गए, एक दूसरे से मिल गए हैं, ये बीच में। ठीक, ये दोनों एक दूसरे से मिल गए। फिर इसका भी आपका रेजिस्टेंस आर है, इसका भी रेजिस्टेंस आर है। फिर देखिए ये वाला रेजिस्टेंस जाकर इन दोनों के जो लाइन है, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को टच कर, देखिए ध्यान से, ये वायर इसका वायर, देखिए दोनों एक दूसरे को टच करें, तो ये इसका बना एक सिंपल फिगर। ये अभी हमने सॉल्यूशन नहीं किया, सिर्फ इस फिगर को ऐसा बनाया कि जो आपके समझने के लायक हो जाए, जो आपके क्या हो जाए बेटा, समझने के लायक हो जाए। तो ये था इस फिगर का सबसे सिंपल क्वेश्चन, सिंपल सा बनाने का तरीका कि आखिर ये वो हुआ कैसे। चलिए अब आते हैं इसको फिगर नंबर 1, ये आपका फिगर नंबर 2 बन गया। जैसा कि आप देख रहे हैं ये कि देखने में लग रहा है कि ए और बी ये और ये सब पैरेलल है। इसमें दिक्कत कौन पैदा करे, ये दोनों पैदा करें। फिलहाल ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में हैं, फिलहाल ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में बेटा, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, थे दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर हम 1/r की वैल्यू निकाले तो क्या दिया, 1/r प्लस 1/r मतलब 2/r, जिससे r की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा, r/2। चलिए अब इसका 2 फिगर बन चुका, अब इसका 3rd फिगर बनाते हैं। इस वैल्यू को आप नोट कर लीजिए फटाक से। अब देखिए यहाँ पर ये आपका ए पॉइंट हो गया। ठीक, ए पॉइंट से ये ऐसे गया दोनों, ये अपना रेजिस्टेंस आर रखा हुआ है, ये भी अपना रेजिस्टेंस नीचे आर रखा हुआ है, इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। यहाँ से हम इस फिगर की वैल्यू को इरेज कर रहे हैं। अब ये आपका बी हो गया। इन दोनों को हमने सॉल्व किया, ये दोनों मिलकर एक बन चुके हैं। ये दोनों मिलकर क्या बन चुके हैं बेटा, एक बन चुके हैं। और वो एक क्या है, वो एक है आपका, इन दोनों का आंसर कितना आया था बेटा, r/2। इसी तरह आप इसको भी सॉल्व कर दोगे, तो यहाँ पे हम दोनों को एक साथ सॉल्व कर दे रहे हैं ताकि आपको थोड़ा जल्दी हो जाए। ये आपका r/2 क्या आ गया बेटा, r/2। फिर ये आपका फिगर नंबर 3 हो गया। अब आपका फिगर नंबर 4 लेकर आते हैं। फिगर नंबर 4 पर हम आए तो फिगर नंबर 4 में क्या बेटा, ये और ये आपको परेशान कर रहे हैं। तो ये दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, सिर्फ इतने पोर्शन पे ध्यान दीजिए। यहाँ से यहाँ तक में अगर हम बात करें तो ये दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन बेटा, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में मतलब r/2 प्लस r/2 को ऐड करना है, तो कितना आएगा बेटा, 2r/2, 2 से 2 कैंसिल, इन दोनों का सोल्यूशन कितना आ गया, r आ गया। तो अब आपका जो अगला फिगर बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ 4 को थोड़ा सा और नज़दीक बनाते हैं। तो अगला फिगर इन दोनों को सोल्यूशन से r/2 को ऐड करने पे कितना आ रहा है, r आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे, तो अब आपका a से गया ऊपर की ओर, ये r है, ये दोनों मिलकर कितना हो गया, r हो गया। और यहाँ देखो बेटा r, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, ये भी r और ये भी r। ठीक, अब देखिए तीनों के तीनों एक जैसे कॉम्बिनेशन बन गए। वो कौन सा कॉम्बिनेशन बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के हिसाब से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा r/3। कितना आएगा, r/3। मतलब इसका टोटल जो रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस हमें मिला वो कितना मिला हमें, r/3। ठीक है, देख लीजिए इसको आप करेंगे तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, टोटल सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 3/r। चलिए नोट कर लीजिए इसे। तो आपने आज 4 क्वेश्चंस आपने देखे। इसी तरह से कुछ और भी क्वेश्चंस हम आपको लेकर आएंगे जिससे आपको और भी अच्छा मज़ा आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिर आप लोग को इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। तो जैसा कि आपने देखा, इसका सॉल्यूशन आप खुद से करेंगे, बस मैं इसको आपको समझाने के लिए आया। इन सब का रेजिस्टेंस बेटा R है। ठीक,
फिगर नंबर फर्स्ट है आपके पास। अब देखिए यहाँ से तार ब्रेक हुआ, लेकिन ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में बेटा, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, ये दोनों भी सीरीज़ है, सभी धीरे धीरे सीरीज़ है। तो इसको अगर हम सेकंड फिगर में आए तो थोड़ा सा ए से देखिए, ये आपका ए है और ए से आपके दो ऐसे निकले और ये दोनों मिलकर आर आर कितने हो गए बेटा, ये आपके हो गए बेटा 2R। ठीक, इसी तरह ये दोनों भी जो अलग अलग हैं, ये दोनों भी मिलकर कितने हो गए बेटा, ये भी आपका होगा बेटा 2R। इसी तरह नीचे वाले को भी देखा जाए, ये आपके कितने हो गए बेटा 2R। इसी तरह इसको भी देखा जाए तो ये आपके कितने हो गए, ये भी आपके हो गए बेटा 2R। इन दोनों के बीच में भी हमने इनको कुछ नहीं किया है, तो ये आपके बेटा R है, ये भी आपके ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक, ये आपका B। तो देखिए ये भी आपका R है, R है, R है और R है। ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। दोनों अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, सब के सब आप देख रहे हैं कि अब दो दो जो पेयर है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो 1/2R प्लस 1/R का सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम हो जाएगा 2R, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 1 और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 2, कितना आ गया बेटा 3/2R, जिसके कारण ये वैल्यू किसकी होती है 1/R की, जिससे R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 ओम, 2R/3। मतलब इन सब का इसका वैल्यू भी कितना होगा बेटा 2/R3 सबका हो गया। तो अगले फिगर में हम आए तो फिगर नंबर 4 की अगर हम बात करें, इसको हम इरेज कर रहे हैं। फिगर नंबर 4 की अगर हम बात करें तो ये दोनों मिलकर एक हो चुके हैं, फिर उधर वाले दोनों भी मिलकर एक हो चुके हैं, इधर वाले दोनों भी मिलकर एक हो चुके हैं और इधर वाले दोनों भी मिलकर एक हो चुके हैं, जिसकी वैल्यू कितनी है 2 बेटा 2/R/3, 2/R/3, 2R/3 और 2R/3। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये आपका B हो गया और ये आपका A हो गया। फिगर नंबर कौन सा है बेटा, ये थर्ड है। अब अगर हम इसका फिगर नंबर 4 बनाएं तो 4 में बेटा ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 4 में क्या होंगे, अब देखिए ये और ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज़, ये भी दोनों सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो A होगा, ये दोनों मिलकर यहाँ A है, ये दोनों मिलकर एक हो चुके हैं और इनकी वैल्यू क्या है, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 4R/3। इसी तरह नीचे वालों को भी अगर आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 4R/3। ठीक, समझ में आया। अब जो लास्ट फिगर है आपका फिगर नंबर 5, इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब ये 1 कैसे होगा, ये A है, ये आपका B है। अब ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करेंगे तो 1/4R/3 प्लस 1/4R/3 सॉल्व आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 3/4R प्लस 3/4R सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा 6/4R, मतलब 3/2R। ठीक हो जाएगा। कुल मिलाकर जो आंसर आपका आएगा ये हो गया। ये किसकी वैल्यू बेटा 1/R की, जिससे R की वैल्यू क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 2R/3। इसी तरह के वीडियो में हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेकर। तब तक इसे आप नोट कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर भी करें ताकि ये वीडियो और अच्छे से बनाएं।